लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से हम लोग नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे। बिहार को जो उन्होंने लूटने का जो काम किया, बिहार को जो उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, आप देखें ना भाई, हाल में ही देखे ना कि उन पर आरोप तय हुआ कि इसमें IRCTC मामला में है दर्जनों घोटाले हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम से लेकर के चारा घोटाला से लेकर के अलकतरा घोटाला से लेकर के दर्जनों घोटाले हैं। तो आप बताइए कि ऐसे घोटालेबाजों को बिहार में फिर से जनता स्वीकार करेगी? जनसुराज को फिर कैसे देखते हैं आप? भाई जनसुराज को प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं और प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल देखिए यहीं पे है, वो सलाहकार हैं, रणनीतिकार नहीं है। आ रहे हैं उसको अचीव करने के लिए एक प्रक्रिया है। अरे कोई नेता मंत्री विधायक सब ऐसे ही बन जाता है जी। कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता आया और कहे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो संभव है? नहीं संभव है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए या NDA की बात कर लीजिए, जनसुराज पार्टी की बात कर लीजिए, तमाम पार्टियों की जो है अब अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों के बाद जो है सभी परीक्षार्थी जो हैं वो अग्नि परीक्षा देने के लिए जो है मैदान में उतरे हुए हैं और अग्नि परीक्षा से वो लोग गुजरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन। सबसे पहले सर, स्वराज पोस्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है, ये अग्नि परीक्षा कहाँ तक पास, सफल, क्या कुछ होगा? देखिए, अगर 2025 चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूं आपको, NDA इंटैक्ट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और आप इंडिया गठबंधन को भी देख ही रहे हैं, गठबंधन तो है ही नहीं। क्या क्या मामला है सब इंडिया में मतलब टूट है? टूट नहीं, महाटूट है। अच्छा। और वो अटूट कहाँ था जो टूट नहीं है? बात को समझिए। शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि गठबंधन है ही नहीं, महागठबंधन तो है नहीं, और शुरू से उसमें सिर्फ फुटअव्वल मत फुटअव्वल है। उसके पीछे कारण बहुत सारा है, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। आप देख रहे हैं ना कि बहुत जगह तो ऐसा हो गया जो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार रहा है और RJD वाले भी प्रत्याशी उतार रहा है। तो भाई की कैसा गठबंधन है, समझने वाली बात है। दूसरी बात है, NDA इंटैक्ट पूरी तरीके से है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के संरक्षण में बिहार में सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और इतना ही नहीं, 225 सीट पर हम लोग, ये तो नारा दिए हैं, इसमें लगता है कि 225 सीट NDA जीत कर रही है। देखिए, जब नारा हम लोग दिए हैं उस नारा को हम लोगों ने अचीव किया है। आप शुरू से उठा लीजिए, और इस बार भी नारा हम लोग का सत्य होगा। बिहार का 7, NDA का 5, फिर से नीतीश कुमार, फिर से 225। ये एकदम कहीं इसमें दो राय नहीं है। चलिए, हम बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन का ये आरोप है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि भाजपा चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री है। प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया है कि एक अन्य मार्ग से जो है दही चूड़ा अब इस बार जो है नीतीश कुमार नहीं खा पाएंगे। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, CM वही होंगे। आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से हम लोग नीतीश कुमार को ही CM बनाएंगे। हम नहीं, ये तो बड़े बड़े शीर्ष नेता बोल रहे हैं, शुरू से ही सब बोलते आ रहे हैं। तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उनके संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार वही रहेगी। अमित शाह एक बड़े चैनल पे जो है इंटरव्यू दे रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ रहे हैं, विधायक दल का नेता तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। संकेत क्या है इसका, ये बता दीजिए। देखिए, कोई संकेत नहीं है। आप लोग किसी तरीके के झंझट में ना रहें और गलत नैरेटिव सेट ना करें। हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक प्रक्रिया है, जिसकी जितनी सीटें आएगी हम लोग उस प्रक्रिया से गुजरेंगे और फिर से हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो लेकिन इसमें ये कहाँ उन्होंने नहीं बोला कि भाई हमारे माननीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बोले हैं वो, ये तो नहीं बोले हैं। तो हम लोग बहुत क्लियर कट में हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और फिर से नीतीश कुमार की सरकार
बनेगी और वही मुख्यमंत्री होंगे। ये जो अभी आप लोग अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, किन से लड़ाई है, महागठबंधन से या जनसुराज से? लड़ाई तो है ही नहीं है, लड़ाई तो कहीं नहीं है। आप देख नहीं रहे, लड़ाई किस लिए रहेगा? बिहार की जनता, बिहार की देवतुल्य जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को स्वीकार किया है और 20 साल से स्वीकार किया है। कहीं वैसा बात रहेगा तब ना स्वीकार करेगा। क्योंकि बिहार में इतना विकास हुआ है, विकास का ब्यार बहा है, चाहे वो किसी सेक्टर में बात उठा लीजिए, रोजगार से लेकर के बिजली पानी से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सशक्तिकरण से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के किसी भी सेक्टर में बात उठा लीजिए तो बिहार में विकास से विकास है। समझे, विकास का गंगा बह रहा है। और क्यों तेजस्वी और लालू जी की सरकार को बनाएगा? इसके पीछे कारण नहीं बनाएगा लोग। हाँ, इसलिए नहीं बनाएगा कि 20 साल से सत्ता से इसलिए दूर हैं कि बिहार को जो उन्होंने लूटने का जो काम किया, बिहार को जो उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, आप देखें ना भाई, हाल में ही देखे ना कि उन पर आरोप तय हुआ किस में, IRCTC मामला में है। दर्जनों घोटाले हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम से लेकर के चारा घोटाला से लेकर के अलकतरा घोटाला से लेकर के दर्जनों घोटाले हैं। तो आप बताइए कि ऐसे घोटालेबाजों को बिहार में फिर से जनता स्वीकार करेगी? जनसुराज को फिर कैसे देखते हैं आप? भाई जनसुराज को प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, आप प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल देखिए यहीं पे है, वो सलाहकार हैं, रणनीतिकार नहीं है। वो अभी भी तो सलाह ही दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको बनना नहीं है, ना प्रधानमंत्री बनना है। सुनिए, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गया ना। वो क्या कर रहे हैं, जैसे आपको कार चलाना आता है और आप कह रहे हैं हम ट्रेन चलाएंगे, तो ट्रेन चलाने के लिए भाई एक लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है, लोको पायलट का एग्ज़ाम पास करेंगे, पास करने के बाद में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तब ने ट्रेन चलाइएगा। तो बहुत समय का भी आवश्यकता उनको लगेगा। जो चीज़ चाह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए एक प्रक्रिया है। अरे कोई नेता मंत्री विधायक सब ऐसे ही बन जाता है जी। कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता आया और कहे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो संभव है? नहीं संभव है, समय लगेगा ना जी। इसलिए आप लोग भी कहाँ पड़े हुए हैं चक्कर में, प्रशांत जी के चक्कर में। कहाँ प्रशांत जी कहीं आइए 3 में 13, कहाँ प्रशांत? तो कह रहे हैं कि अगर जीते बहुमत आएगा तो 150 पार होगा, या नहीं तो अर्श पे, नहीं तो फर्श पे। आप समझ लीजिए कहीं कुछ नहीं है। डर है। डर किस बात का भाई? डर किस बात का? हम लोग विकास नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं ना। हम लोग जनता के लिए मरने वाले हैं, जनता के लिए काम करने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता का समस्या सुनने वाले हैं। और आपने देखा ना कि आप देख रहे हैं ना कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर घर में उपलब्ध हो रहा है। आप ही देख रहे हैं 15 करोड़ लोगों को शुद्ध जल, नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है। आप ही देख रहे हैं कि 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त में 125 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त में मिल रहा है। आप ही देख रहे हैं कि जो दिव्यांग थे, वृद्ध थे, उनका पेंशन 400 से 1103 गुना कर दिया गया। भाई जहां 1 घंटा, जहां 2005 के पहले हम लोग को जाने में, मैंने एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने में 5 घंटा लगता था, आज वहां हम लोग को 1 घंटा लग रहा है। तो किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए विकास ही विकास है। इसलिए जनता किस लिए महागठबंधन को लाएगा भाई? कहीं कोई जगह कोई स्कोप है? चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता राकेश रंजन, जिनको सुन रहे थे। इन्होंने कहा है कि महागठबंधन को जनता क्यों लाएगी, उनके पास विजन क्या है। 2005 से भी पहले का इन्होंने जिक्र किया, वही जनसुराज पर भी इन्होंने तीखा प्रहार किया कि जनसुराज को भी स्थापित होने में समय लग सकता है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है एनडीए की, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। फिर से विकास की रफ्तार जो है दोगुनी जो है तिगुनी हो सकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।